Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a straight conductor of length L is wound into circular coil of N turns for a current I flowing through a coil of magnetic induction at the center is B. Okay. When the coil is now wound to a two turns, the magnetic induction at the center will be. ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही बोल रहा है. ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोला जाता है इसको, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोला जाता है और मैग्नेटिक फील्ड भी बोला जाता है. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए इसको. मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल बोल दीजिए. ठीक है, तो बच्चों देखिए सर्कुलर कॉइल के कारण, अगर कोई सर्कुलर कॉइल है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 आर के इक्वल. ठीक है, सेंटर पर अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेंटर पर आपका मैग्नेटिक वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ दिस कॉइल. ठीक है, अब बोल रखा है देखिए स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है. ठीक है, इज वॉन्ड इनटू सर्कुलर कॉइल ऑफ एन टर्न्स. ठीक है, तो टोटल लेंथ एल है. ठीक है, मान लीजिए एक टन्स की रेडिया आपकी आर के इक्वल एन टन्स है तो एन इंटू टू पाई आर के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से रेडियस बच्चों कितनी आ गई आपकी एल डिवाइडेड बाई टू एन पाई के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आपकी रेडियस आ गई. ठीक है, जब हमने एन टन्स की बना दिया इस टोटल स्ट्रेट कंडक्टर जिसकी लेंथ एल थी, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी एल डिवाइडेड बाई टू एन पाई के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, फॉर ए करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कॉइल द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर इज बी. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है बी के इक्वल. ठीक है, बच्चों देखिए इस तरीके से सिचुएशन आपकी, आपने ऐसे कॉइल बना दी. ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आर के इक्वल है और टोटल टर्न्स कितने इसके पास एन नंबर ऑफ टर्न्स बोला गया ना, एन टर्न्स है. ठीक है, एन टर्न्स है. ठीक है, और रेडियस कितनी आर के इक्वल. तो बच्चों देखिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपका बी दे रखा है, तो ये बी की वैल्यू देखिए कितनी होगी. बी की वैल्यू होती है आपकी देखिए एक के कारण कितना होता है नी नॉट आई. आई तो करंट है डिवाइडेड बाय टू टाइम्स इसकी रेडियस है, रेडियस तो इसकी एल डिवाइडेड बाय टू एन पाई. ये तो आपका एक टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, टू एन पाई है. ठीक है, और यहाँ पर टोटल कितने टर्न है एन टर्न है, तो आप एन से इसको एक्स्ट्रा और मल्टीप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर से देखिए कितना हो जाएगा ये आपका टू से, चलिए आप यहाँ पर टू कैंसिल कर लीजिए. ठीक है, एन ऊपर चला जाएगा तो एन का स्क्वायर हो जाएगा नी नॉट आई डिवाइडेड बाय देखिए आपका पाई भी ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पर एल लग जाएगा. ठीक है, दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा. अब बोल रखा है इसने देखिए, अब हमने क्या किया, व्हेन द कॉल इज नाउ वाउंड टू टू टर्न्स, ये टू नहीं टू एन टर्न्स होगा. ठीक है, क्योंकि पहले एन थे अब डबल कर दिया, इनके टू एन टर्न्स होना चाहिए. क्वेश्चन आई थिंक क्वेश्चन में मिस्टेक है. ठीक है, हाँ टू एन होना चाहिए, वरना ये फैक्टर्स देखिए थ्री और फोर का फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पर एन स्क्वायर वाली टर्म आती है. ठीक है, तो टू एन टर्न्स कर देंगे तब यहाँ पर रेशियो उसका क्लियर आ सकता है. ओके, जब हमने टू एन टर्न कर दिए मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर. ठीक है, जब देखिए जब हम टू एन टर्न्स कर देंगे, ठीक है, पहले इसकी लेंथ कितनी थी, टोटल लेंथ तो इसकी एल है. ठीक है, ये तो फिक्स रहेगा. ठीक है, अब आपने टर्न की संख्या बढ़ा दी, टू एन हो गया. ठीक है, और जो नए होंगे उसकी रेडियस कितनी होगी आपकी टू पाई आर प्राइम के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको. जैसे अब मैंने इसको थोड़ा और छोटा कर दूंगा. ठीक है, इसकी रेडियस को कम करना पड़ेगा, अगर हम टर्न बढ़ाएंगे तो रेडियस तो कम होगी. ठीक है, तो इसकी रेडियस अब आर डैश हो गई है, लेकिन अब पहले नंबर ऑफ टर्न्स एन थे, अब कितने हो गए आपके टू एन के इक्वल हो गए. ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से. ठीक है, अब यहाँ से आप आर डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल लेंथ एल ये तो कांस्टेंट ही रहेगी. ठीक है, तो यहाँ पर सब आर डैश की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी आएगी, आर डैश को आप यहाँ से लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई फोर एन पाई के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, ये आपकी नई वाली रेडियस आ गई. ठीक है, नई रेडियस इतनी हो गई और नई नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए टू एन के इक्वल हो गए. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड बताना है, जो नया वाला मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए मैंने उसको बी प्राइम बोल दिया, इसकी वैल्यू देखिए कितनी आएगी. अगेन ये वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने टू एन. ठीक है, इंटू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ वन टर्न एट द सेंटर, वो कितना होता है न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू टाइम्स नई वाली रेडियस जो कि आपकी एल डिवाइडेड बाई फोर एन पाई के इक्वल हो जाएगी. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी. अब बच्चों देखिए यहाँ से आपका टू से आपका टू कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अगेन देखिए ये वाला एन आपका ऊपर जाएगा तो ये एन का स्क्वायर हो जाएगा नी नॉट आई ऐसे रहेगा. ठीक है, पाई वाली टर्म भी आ जाएगी डिवाइडेड बाय नीचे आपका एल आ जाएगा. ठीक है, ये फोर भी तो बच गया ना. फोर भी तो ऊपर आके फोर टाइम्स हो जाएगा, ये आ जाएगा आंसर. ठीक है, अब ये आपका नया मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, तो इसको अगर आपने बी बोला था तो ये कितना होगा, ये तो देखिए फोर टाइम्स हो गया ना, तो बी डैश की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी फोर बी के इक्वल हो जाएगा. तो जो नया मैग्नेटिक फील्ड होगा वो फोर टाइम्स हो जाएगा, तो जो कि आपके फर्स्ट ऑप्शन से क्या कर जाएगा फिर मैच करेगा. ठीक है, तो आंसर ए क्या होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए. कंडीशन देखें यहाँ पर, इसका मतलब जो मैंने टू एन बोला था ये बिल्कुल करेक्ट एजम्पशन है. ठीक है, टू एन लेना ही पड़ेगा तभी आपके यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे आपके फोर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपका फोर टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, टू एन टर्न्स होनी चाहिए. अगर सिंपली टू होता तो यहाँ पर एन स्क्वायर वाला कुछ फैक्टर आता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए तो एन का यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टू एन ही होना चाहिए. ओके, so this would be the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.